आपको ये बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संजय भाटिया को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने करमवीर बौद्ध को अपने कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारा है। तो वहीं चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव के मद्देनजर विधानसभा परिसर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं हरियाणा विधानसभा की जानकारी। एक जानकारी जरूर हम आपको बताएंगे। तो ये ग्राफिक्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कुल सीटें तो बीजेपी 48, कांग्रेस 37, आईएनएलडी 2, निर्दलित 3। कड़ी टक्कर सभी पार्टियों में बराबर की देखने को मिल रही है, लेकिन आज किसका पलड़ा भारी रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक जो पूरी प्रक्रिया रही है उसमें यह देखा गया है कि बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को चंडीगढ़ शिफ्ट किया, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का डर जो है अब देखने को मिल रहा है, और इसी के चलते शिमला उन्होंने शिफ्ट किया। और अब देखना होगा कि क्या सेंधमारी इस बार होती है या फिर नहीं, क्योंकि देखिए प्लानिंग प्लॉटिंग तो दोनों पार्टियों की तरफ से बराबर की जाती है, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर किसी अन्य पार्टी की बात करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि एकजुटता सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने आकर खड़ा हो चुका है। तो देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको जानकारी तो दे रहे हैं, आंकड़ा क्या कुछ है अभी सीटों को लेकर, लेकिन उसके पीछे की जो जानकारी है अभी तक किस तरीके से जो सिनारियो रहा है उसको लेकर भी बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समीकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखिए प्रत्याशी कौन कौन से हैं उसको लेकर भी आपको बता दें कि संजय भाटिया बीजेपी के प्रत्याशी है, करमवीर सिंह कांग्रेस की और सतीश नांदल निर्दल है। तो कहीं ना कहीं सतीश नांदल के आने से जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है, और कांग्रेस के सामने एक बड़ा चैलेंज आकर भी खड़ा हो गया है, क्योंकि बीजेपी का समर्थन कहीं ना कहीं नांदल को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सज्जन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। सज्जन चौधरी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ग्राउंड पर हलचल किस तरीके से हो रही है, तस्वीरें आप क्या देख पा रहे हैं, सबसे पहले बताइएगा। जी बिल्कुल, हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज चुनाव होना है। 9 बजे से वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी और 4 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 5 बजे जो है वोटिंग जो है उनकी गिनती होगी, और तकरीबन 6 बजे के बाद जो है नतीजे सामने होंगे। 2 सीटों के लिए हरियाणा में अब 2 राज्यसभा सीटों के लिए 3 उम्मीदवार है। बीजेपी ने अपनी संजय भाटिया जो है उनको अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने करमवीर बौद्ध को अपना जो प्रत्याशी है वो बनाया है। और जब निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल ने अपना नामांकन किया था तो ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। अब ये अगर बात करें सीटों की तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि दोनों ही पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस के खाते में एक एक सीट जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो क्रॉस वोटिंग का फायदा पूरी तरह से जो निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल है उनको हो सकता है। आज 9 बजे अब से कुछ ही देर बाद जो है वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी, तो सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा चुकी हैं। चुनाव की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रॉपर की जा चुकी हैं, और 9 बजे चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। कांग्रेस ने अपने विधायकों को जो है हिमाचल भेजा था, जो कि वोटिंग प्रक्रिया जब शुरू होगी तो हिमाचल से सीधा जो है विधानसभा परिसर में आएंगे और वोट डालेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी चंडीगढ़ में ही एक होटल में अपने जो तमाम विधायक हैं उनको वोटिंग प्रक्रिया किस तरह से होनी है, किस तरह से वोट किया जाना है, उसकी ट्रेनिंग दी है। अब अगर जीत के लिए वोटों की संख्या की अगर बात करें तो उसके लिए विधानसभा चुनाव में एक स्पेशल फॉर्मूला होता है। उसके अनुसार जो है ये तय होता है कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे तब जीत हासिल होगी, क्योंकि इस बार दो सीटें विधानसभा की हैं और 90 सीटें जो हैं वो विधानसभा की पूरी हैं। 2 सीटें राज्यसभा के लिए खाली रखी गई हैं, तो उनमें से एक जोड़कर अगर 90 सीटों को 3 से भाग दिया जाए तो 30 का आंकड़ा बनता है, और इसमें अगर +1 किया जाए यानी कि 31 सीटें जो हैं 31 जो है वो किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए वोट जरूरी होने वाले हैं। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है, जिस तरह से कांग्रेस में 2016 और 2022 की अगर बात करें तो शाही कांड हुआ था, क्रॉस वोटिंग का जो खतरा है वो लगातार कांग्रेस को सता रहा है। तो अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो पूरी तरह से इसका जो फायदा है वो सतीश नांदल को हो सकता है। हालांकि इनेलो की 2 सीटें हैं, इनेलो ने अभी ये स्पष्ट नहीं किया है, इनेलो के दोनों विधायकों ने, कि वो किसके पाले में जो है वो मतदान करेंगे या फिर वो मतदान से अलग रहेंगे। हालांकि बाकी अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के पास
48 विधायक हैं, और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के साथ 37 विधायक जो है कांग्रेस पार्टी के हैं, और इसके साथ साथ 3 जो है वो निर्दलीय विधायक हैं। अब निर्दलीय विधायक जो है उनका पूरा समर्थन सतीश नांदल को है, जबकि इनेलो जो है उसने अभी अपना रुख जो है वो स्पष्ट नहीं किया है। जी जी बिल्कुल, सतीश नांदल के बारे में जरा मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहती हूँ। देखिए, सतीश नांदल को कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि अब बीजेपी का समर्थन मिलता हुआ नजर आए, तो यहाँ पे चुनाव जो है किसके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तीनों ही उम्मीदवारों की, तो कांग्रेस की तरफ से करमवीर बोध है, करमवीर बोध जो है उनको उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। लेकिन अगर सतीश नांदल की बात की जाए तो सतीश नांदल भी बीजेपी के जो नेता हैं, लेकिन उन्होंने निर्दलीय जो है नामांकन अपना भरा है। और जिस तरह से जो जानकारी मिल पा रही है, हालांकि कितनी पुख्ता ये जानकारी है ये भी स्पष्ट नहीं है, कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी भी यही है कि सबसे पहले जो 31 विधायक है वो संजय भाटिया को वोट डालेंगे। पहली प्रेफरेंस जो है वो संजय भाटिया रहेगी 31 विधायकों की, और उसके बाद जो विधायक बचते हैं वो सेकंड प्रेफरेंस जो है वो सतीश नांदल को अपना जो सेकंड प्रेफरेंस है उसके तौर पर चुनेंगे। अगर ऐसा होता है और कांग्रेस में कोई ना कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो इसका पूरा फायदा जो है वो सतीश नांदल को मिल सकता है, क्योंकि निर्दलीय जितने भी विधायक हैं उनका समर्थन भी सतीश नांदल को मिला हुआ है। जी सज्जन चौधरी, एक चीज और हमने देखी, क्रॉस वोटिंग का शिकार अक्सर कांग्रेस ही होती है, क्योंकि बीजेपी में इस तरह की चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। कहा जाता है कि एकजुटता कहीं ना कहीं बीजेपी में बरकरार है, लेकिन अगर हम लोग कांग्रेस की बात करते हैं तो क्या लगता है इस बार भी इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, और ऐसा होता क्यों है? क्या मेजर फैक्टर है जिस वजह से क्रॉस वोटिंग कांग्रेस में ही ज्यादा देखने को मिलती है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अक्सर जो है इस तरह से क्रॉस वोटिंग जो है वो लगभग प्रत्येक बार देखनी पड़ती है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर राज्यसभा के चुनाव हो। जो कांग्रेस नेता है वो एकजुट नजर नहीं आते हैं, जिसका खामियाजा जो है उनको भुगतना भी पड़ता है। अगर इस बार की बात करें तो जब कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को शिमला भेजा था तो उस वक्त भी जो है 37 विधायकों में से केवल 31 विधायक जो है वो शिमला गए थे। हालांकि 6 विधायकों ने अपने अलग अलग कारण बताए जिसके कारण वो शिमला नहीं जा सके, और इसी डर के चलते जो है सभी कांग्रेस विधायकों को शिमला भेजा गया। और उसके बाद आज सीधा जो है सभी कांग्रेस विधायकों को विधानसभा परिसर में वोटिंग के लिए लाया जाएगा। अगर पिछले राज्यसभा चुनावों की बात की जाए तो 2016 में भी 2017 में भी इसी तरह से क्रॉस वोटिंग जो है वो देखने को मिली थी, और यही डर है कांग्रेस को कि इस बार भी जो है वो क्रॉस वोटिंग का खतरा जो है वो बना हुआ है, क्योंकि पार्टी में जो धड़े हैं वो बने हुए हैं। प्रत्येक नेता जो है वो एक दूसरे से ही प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। जी, अगर कांग्रेस के उम्मीदवार की हम लोग बात करते हैं करमवीर बोध की, तो ऐसे में किस तरीके से उनको देख पा रहे हैं? क्या उनकी पकड़ उतनी मजबूत है, या अभी तक उनका जो बैकग्राउंड रहा है अभी तक किस तरीके का रहा है, क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस नेता अगर करमवीर बोध की बात करें तो करमवीर बोध काफी सीनियर नेता जो है वो कांग्रेस के हैं, और अच्छा खासा उनका जो होल्ड है वो भी कांग्रेस में है। लेकिन जब राज्यसभा चुनाव की बात आती है तो तमाम विधायकों पर जो निर्भर है वो सतीश विधायकों पर जो है वो करमवीर बोध हो जाते हैं, क्योंकि 31 जो है वो वोट उनको जीत के लिए चाहिए, जबकि 37 वोट ही जो है वो कांग्रेस के पास है। लेकिन पिछली बार की तरह अगर देखा जाए तो क्रॉस वोटिंग का खतरा बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि इस बार भी कांग्रेस जो है वो क्रॉस वोटिंग नहीं करेगी या फिर कांग्रेस के वोट जो है वो कैंसिल नहीं होंगे। जी ठीक है, थोड़ा सा और कुछ घंटों का शाम तक का और इंतजार करना पड़ेगा, देखना होगा कि किस तरह के रिजल्ट यहाँ पर सामने आते हैं। लेकिन सज्जन चौधरी, आप हमारे साथ बने रहेगा और अपडेट आपसे पल पल की लेते रहेंगे।